राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फिर से आ चुके हैं ब्रह्मचर्य के ऊपर बात करने के लिए। ये देख सकते हैं ब्रह्मचर्य का बुक। मैं इस बुक से ऑलरेडी 5 या 7 पाठ बना चुका हूँ। इस बुक में क्या क्या इम्पोर्टेंस है ब्रह्मचर्य के ऊपर, ब्रह्मचर्य को धारण करने से हमारे शरीर में क्या लाभ होता है और इसको नाश करने से क्या हानियाँ होती है, इसके बारे में हमने पिछले पार्ट्स में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आज देखते हैं अगले पाठ में क्या है। इस पाठ में है हस्तमैथुन और उसके दुष्परिणाम के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं हस्तमैथुन का वर्णन। हस्तमैथुन और उसके दुष्परिणाम के बारे में जानना है क्या है। हाँ, आजकल समाज में पहले अध्याय में बताए गए अष्टमैथुनों के अतिरिक्त एक और मैथुन नवयुवकों में बड़े भीषण रूप से फैल गया, जिसे हस्तमैथुन कहते हैं। हस्तमैथुन का वर्णन किया हुआ है। हस्तमैथुन एक महान, भयानक, विनाशकारी, प्राणघातक रोग है और समग्र विश्व के अधिकतम लोग इससे ग्रसित हैं। सही बात है। कुसंग, कुशिक्षा, दूषित आहार, दूषित वातावरण, सिनेमा, अश्लील साहित्य, चित्र, गंदे विज्ञापन, व्यसन, सोशल मीडिया, पोर्नोग्राफी और मनोरंजन एवं मिथ्या भ्रांति के कारण अज्ञानतावश वह चाहे बालक या बालिकाएं हों, नवयुवक युवतियां हो, वृद्ध हो, सभी हस्तमैथुन के द्वारा ब्रह्मचर्य का नाश करके अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। ऐसे लोग न ही गृहस्थ जीवन के लायक रह पाते हैं और न ही विरक्त जीवन के, क्योंकि वीर ही शरीर का राजा है और इसके क्षीण होने से शरीर दुर्बल और तेजहीन हो जाता है। वीर की एक भी बूंद निकालने का मतलब है पूरे शरीर को निचोड़ कर रस निकालना। अतः वीरपात सब प्रकार के मनुष्य के अंधा पतन का मूल्य है। सामान्यतः जब पुरुष और महिला अपने कामिच्छा की संतुष्टि के लिए करते हैं तो उसे हस्तमैथुन कहते हैं, जिसमें पुरुष एवं महिला दोनों इस क्रिया में भाग आगे हैं। हस्तमैथुन से वीरपात मनुष्य को निकृष्ट भावना से युक्त कर देता है, उत्साहहीन और खोखला कर देता है। आरोग्य ही मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का मूल यही है। संस्कृत में लिखा हुआ है, धर्मार्थ काम मोक्षाण मारोग्य मूल मुत्तम। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का उत्तम साधन आरोग्य है। वीरवान पुरुष ही आरोग्यवान है। चरक संहिता में लिखा है क्या, आहार रस्य परम धाम शुक्रम तद रक्ष्यमात्मा क्षय यस्य बहुन रोगान मरण बान्यच्छति। अर्थात मनुष्य के भोजन का सबसे उत्कृष्ट अंश वीर है। यत सहित उसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वीर के क्षय होने से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं और इसका अंतिम परिणाम मृत्यु है। अतः हमारे शास्त्रों की यह स्पष्ट आज्ञा है, अकामतः स्वयमिंद्रिय स्पर्शेन वीर्यस्खलन विहाय वीर्य शरीरम रक्ष्य उधर्वरेता सतत भव। हाथ से शिश्नेंद्रिय के द्वारा वीर स्खलन नहीं करो, अपितु वीर को शरीर में रक्षित कर उधर्वरेता बनो। शरीर के भीतर मनोवा नाम की एक नाड़ी है। इस नाड़ी के साथ शरीर की संपूर्ण नाड़ियाँ का संबंध है। काम भाव जागृत होते ही यह सब नाड़ियाँ कांप उठती है और शरीर के पैर से सिर तक के सारे यंत्र हिल जाते हैं। फिर रक्त का वह संपूर्ण शरीर का मंथन होकर फिर उनसे अलग होकर नष्ट होने लगता है।
नव किशोरावस्था। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में 4 संज्ञाएं रहती है: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। आहार की संज्ञा इच्छा जन्म से रहती है। भय और निद्रा भी जन्म से ही प्रकट में दिखती है। बच्चा डरता है और निद्रा का सुख भी लेता है। मैथुन की संज्ञा भी भीतर रहती है, लेकिन वो जन्म के समय नहीं दिखती। बच्चा जब बड़ा होने लगता है, बच्चा जब बड़ा होने लगता है तब उद्दीपन होती है। जब वह 8 साल का हो जाए तब मैथुन भाव भी धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। नव किशोर अवस्था के बच्चे इस मैथुन की बीमारी से सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं। कुछ बच्चों को घर में ही अपने माता पिता के साथ कम समय बिताने को मिलता है और ज़्यादातर उन्हें घर के नौकरों के साथ ही अपना समय बिताना पड़ता है। पेरेंट्स के व्यस्त होने के कारण उनकी परवरिश घर के नौकर करते हैं और बहुत से बच्चे छोटी उम्र में ही अपने घर में यौन शोषण के शिकार हो जाते हैं। विचार उनके मस्तिष्क में रह जाते हैं, जो आगे चलकर गंदी क्रियाएं परिणित हो जाती है और वे मैथुन के जाल में फंस जाते हैं। दूसरा एक कारण यह भी है कि आजकल स्मार्ट मोबाइल फ़ोन हर किसी के बच्चे के हाथ में आ गया है। माता पिता भी इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और कम उम्र में ही बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं। मोबाइल में वह सारी गंदी बातें, दृश्य, पोर्न वीडियो बड़ी आसानी से सर्च करके देख सकता है। किशोरावस्था में सेक्स हार्मोन का बदलाव आता है और इसी अवस्था में युवक युवतियों को स्कूल कॉलेज में विपरीत लिंग शरीरों के प्रति काम भाव और आकर्षण होने लगता है। आधुनिक कुछ डॉक्टर ऐसा कहते हैं कि इस मैथुन से तनाव कम होता है, नींद अच्छी आती है और अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए अन्य किसी की आवश्यकता भी नहीं रहती है और गर्भ रहने या कोई बीमारी जैसे कि HIV, HTT होने का भी कोई भय नहीं। ऐसी गलत भ्रांतियां अपने मन में पालकर नई उम्र के बच्चे मैथुन के अंधकूप में गिर रहे हैं। मतलब आधुनिक डॉक्टर को भी इस ब्रह्मचर्य रूपी महान शक्ति के बारे में पता नहीं है। वे यूं ही गलत भ्रांतियां सबके मन में डाल रहे हैं कि इससे तनाव मुक्त होता है, ये होता है, अच्छी चीज़ है। गलत बात। उनको इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि वो खुद आधुनिक हैं। उनको क्या पता ब्रह्म ऋषियों के बारे में। ब्रह्म ऋषि जो इस पे शोषण करके अपन जीवन में उसका शक्ति का स्वरूप देखकर जानकर वो इस बुक में लिखा हुआ है, सारी बातें लिखी हुई है, उसका क्या परिणाम सच में है भी, उसे इसके क्या परिणाम है उसके नष्ट करने से हमने पीछे वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं जाकर। इस वीडियो को देखें ही नहीं, सिर्फ कहे गए बातों पे गौर करें और ब्रह्मचर्य को अपने अंदर धारण करें, तभी ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद पूरा हो पाएगा। आज के लिए इतना ही गाइस। कल हम लोग देखेंगे युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के बारे में आगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए राधे राधे, जय प्रेमानंद बाबा की।